तन के साथ मन भी निरोग रहे तो यह संसार बहुत ही आनंददायक लगने लगता है। तन और मन दोनों को निरोग रखने में योग की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, इसे किसी को इनकार नहीं। सबसे पहले हम लंबा गहरा श्वास भरेंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए सर्वप्रथम अ का उच्चारण करेंगे, फिर उसके बाद में ऊ का और अंत में ओठ को सटाते हुए म का उच्चारण करेंगे। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। केकेएन लाइव पर आपका स्वागत है। याद करिए 11 दिसंबर 2014 को वह एक ऐतिहासिक क्षण था। यूनाइटेड नेशंस की आम सभा ने भारत के द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित कर दिया। मजेदार बात यह कि इस प्रस्ताव का समर्थन 193 में से 175 देशों ने किया और बिना किसी वोटिंग के इसे स्वीकार कर लिया। इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर 2014 को इसको यूनाइटेड नेशन के समक्ष पेश किया था। मात्र 3 महीने से भी कम समय में यूएनओ की महासभा में इस प्रस्ताव का पास होना वास्तव में हमारे लिए गौरव का विषय है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है। मजेदार बात यह कि इस प्रस्ताव का समर्थन 193 में से 175 देशों ने किया और बिना किसी वोटिंग के इसे स्वीकार कर लिया। आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह विश्व के 191 देशों में मनाया जाता है। इसमें 47 मुस्लिम देश भी शामिल हैं। 21 जून को ही अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने के पीछे भी एक बड़ी वजह है। कहते हैं कि इस दिन ग्रीष्म संक्रांति होती है। इस दिन सूर्य उत्तर से दक्षिण की ओर चलना शुरू करता है, यानी सूर्य जो अब तक उत्तरी गोलार्ध के सामने था अब दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। जो बच्चे पढ़ने में मेधावी है लेकिन स्मरण शक्ति का अभाव है, धीरे धीरे स्मरण शक्ति का विकास होता है। हमारे शरीर के अंदर जो मूर्धा है, हमारे मस्तिष्क के अंदर जो सुषुप्त सेल है, उसको जगाने में इसका अहम भूमिका है। दोनों हाथ की जो अंगुली है वो आंख पर और एक जो इंडेक्स फिंगर है इसको हम ऊपर रखेंगे, अंगूठा को कान पर दबाएंगे और धीरे धीरे श्वास को ऊपर की ओर भरेंगे और ओम कहते हुए फिर श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे। दोनों हाथ के हथेली को आपस में रगड़ के आंख पर लगाना है। पातंजल योग दर्शन के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। सांख्य दर्शन के अनुसार इंसान एवं प्रकृति के पार्थक्य को स्थापित कर इंसान का स्वरूप में अवस्थित होना यही योग है। विष्णु पुराण के अनुसार जीवात्मा तथा परमात्मा का पूर्णतया मिलन ही योग कहलाता है। भगवत गीता के अनुसार दुख सुख लाभ अलाभ शत्रु मित्र शीत और उष्ण आदि द्वंद्व में सर्वत्र समभाव रखना यही योग। आचार्य हरिभद्र ने कहा कि मोक्ष से जोड़ने वाले सभी व्यवहार को योग कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार कुशल चित्त की एकाग्रता ही योग। कुल मिलाकर कहें तो योग एक जीवन शैली है। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास सुबह में करेंगे। अनुलोम विलोम के अभ्यास से जितने सारे टॉक्सिन है, गंदगी है अंदर में, उसको हम बाहर में फेंकते हैं और बाहर के जो शुद्ध वायु है, ऋषियों ने कहा कि सुबह का हवा और 1 लाख की दवा, उसको हम भीतर में धारण करेंगे, जिससे हमारे शरीर के अंदर जो 72 करोड़ नस नाड़ी है वो शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है और जिससे हमारे प्राण वायु जो शरीर में 10 जगह कार्य करते हैं वो सब शुद्ध रहने से अपान प्राण समान उदान व्यान नाग किरकिल देवदंत धनंजय इत्यादि जो 10 प्राण और रूप प्राण है सभी शुद्ध रहते हैं। तो हम चलते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम की ओर। पहले बाएं नासिकापुट से श्वास को खींचते हैं, दाहिना नासापुट को बंद करके अंगूठा से, और लंबा गहरा श्वास धीरे धीरे हम भरेंगे और फिर बाएं नासापुट को बंद करके
धीरे धीरे दाहिना साइड से हम छोड़ेंगे। इस तरह से प्राणायाम के अनेक विधि है जिसको करने से हमारा जो स्वास्थ्य है, ऋषियों ने कहा जीवेम शरदा शतम सूर्यनाम शरदा शतम, 100 वर्षों तक स्वस्थ होकर के हम देखें, सुने और हम बोले। योग शब्द संस्कृत धातु युज से निकला है। इसका मतलब होता है व्यक्तिगत चेतना या आत्मा का सार्वभौम चेतना। योग भारतीय ज्ञान की 10,000 वर्ष पुरानी शैली है। ऋग्वेद, कठोपनिषद और नासदीय सूक्त में इसका उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त महाभारत के शांति पर्व में भी योग का विस्तृत उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि मध्यकालीन युग में हठ योग का विकास हुआ। उपनिषद में सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग और विभूति योग की चर्चा है। राजयोग को कालांतर में 8 भागों में बांटा गया। इसे अष्टांग योग भी कहा जाता है। संक्षेप में कहें तो यह सांस लेने की यह बेहतर प्रक्रिया है। योग के जानकार इसे प्राणायाम कहते हैं। यह जीवन ऊर्जा को नियंत्रित करने में मदद भी करता है। योग के 8 अंग है, उसमें एक आसन है। आसन को ऋषियों ने कहा कि 84 प्रकार के हैं। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण आसन जो हमारे दिनचर्या को सुव्यवस्थित करता है। आज पूरे विश्व में डायबिटीज यानी मधुमेह की समस्या है, उसमें विशेष लाभ करता है, जिसे हम कहते हैं मंडूक आसन। वज्रासन में बैठकर, जैसे अभी हम बैठे हैं, दोनों पैर को मोड़कर और रीढ़, गर्दन, छाती एक सीध में, पहले दोनों हाथ को नाभि पर लगाएंगे। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हम आगे की ओर झुकेंगे, फिर श्वास लेते हुए अपने सीधे हो जाएंगे। इस तरह से कम 5 से 10 बार हम करेंगे। इसका दूसरा भी तरीका है कि दोनों हथेलियों को आपस में मुट्ठी बांधकर नाभि के दोनों साइड में लगाएंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, पुनः श्वास छोड़ते हुए हम ऊपर की ओर आएंगे। दूसरा है कि भोजन के बाद हम नियमित रूप से कम 10 मिनट वज्रासन में बैठे। हमारी जो जठराग्नि है मंद पड़ गई है, मंदाग्नि की स्थिति में है। धीरे धीरे जठराग्नि प्रदीप्त होती है और भोजन जो है आसानी से पच जाता है। इसी आसन में एक आसन है शशांक आसन, जो बच्चों के लिए काफी लाभप्रद है। शशांक आसन से वो जो बुद्धि है वो तीव्र होता है, उसके जो मल है, उसके जो दोष है वो दूर होते हैं। इसमें सबसे पहले दोनों हथेली को, हाथ को हम ऊपर के उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे, आगे की ओर झुकेंगे, माथा नीचे इस तरह से, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर। जैसे पद्म आसन है, इसको इस तरह से बैठना है और सिद्धासन में बैठ करके हम अनेक प्रकार के आसन करते हैं। वह आसन हमारे शरीर के लिए लाभप्रद है। मात्र आसन में बैठने मात्र से हमारे शरीर के जितने नस नाड़ी है वो धीरे धीरे शुद्ध और पवित्र होता है। पवन मुक्त आसन, हमारे शरीर के अंदर जितने नस नाड़ी है उसमें हवा का प्रवाह है। इस तरह से अन्य कई आसन है, जिस आसन को हम नियमित रूप से करें तो हमारा स्वास्थ्य निश्चित रूप से ठीक रहेगा। इसी विषय पर और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं विहंगम योग संस्थान के योग विशेषज्ञ देवनारायण राय। अब हम देवनारायण जी से ही जानते हैं कि दरअसल योग है क्या। हमारे भारतीय संस्कृति में 6 दर्शन है, जिसमें एक है योग दर्शन, जिसके प्रणेता है महर्षि पतंजलि। तो योग की संपूर्णता जहाँ पर समाधि है, उसके वो 8 अंग बताए हैं। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, उसके बाद धारणा, ध्यान और समाधि। तो हम शांति की स्थिति में
कैसे पहुँचे, हमारा जो मन है, मस्तिष्क है, वह शांत कैसे हो। संपूर्ण समस्याओं का जड़ अशांत मन है। तो पतंजलि ऋषि कहते हैं, योग की परिभाषा देते हुए, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, हमारे मन को भी जो प्रेरित करता है वो हमारे शरीर के अंदर चित्त है। और जब हमारा चित्त और मन शांत हो जाता है तो हम अपने अंदर शांति का अनुभव करते। तो यम के जो 5 अंग है, नियम के भी 5 भेद है। इस तरह से आसन अनेक प्रकार के हैं, प्राणायाम भी अनेक प्रकार के हैं। प्रत्याहार की भी परिभाषा दिया कि हमारे जीवन में इंद्रियों के माध्यम से जो विषयों को ग्रहण करते हैं, धीरे धीरे उससे हम अलग हो। उसके बाद धारणा का स्थान है, हम मन को एक बिंदु पर रोकने का प्रयास करते हैं तो वह अवस्था धारणा की है। जब वहां मन स्थिर होकर के शांत होने लगती है तो वह अवस्था ध्यान का है, जहां पर शब्द और प्रकाश की प्राप्ति होती है। फिर एक अवस्था वह है जहां पर मन हमारा बिल्कुल शांत हो जाता है और उस समय अपार शांति की अनुभूति होती है। तो कैसी लगी योग पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट? मुझे आपके जवाब का इंतजार है।